नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्ज़। अल्लाह का नूर ज़मीन व आसमान पर फैला हुआ है। आपके सामने जो आयत मुबारका तिलावत की गई है उसका मफ़हूम भी आपके सामने पेश कर दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ फरमा रहे हैं कि मेरा जो फैज़ है, जो मेरी रोशनी है, जो मेरा नूर है, वो ज़मीन व आसमान पर फैला हुआ है। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो नब्ज़ के हवाले से है। इंशाअल्लाह मैं जो बात करूँगा कोशिश करूँगा कि उनके हवाले भी साबर साहब की कुतब से आपके सामने पेश करूँ। कुछ दोस्तों का मुतालबा था कि नब्ज़ पर दोबारा कुछ गुज़ारिशात रिकॉर्ड की जाएँ और पेश की जाएँ, तो उस हवाले से ये दोबारा काविश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को ये मेरा काम पसंद आएगा, मेरी काविश पसंद आएगी, खिदमत पसंद आएगी। तो सबसे पहले मैं साबर साहब की एक किताब है हुमियात, तहकीकात हुमियात, जो बुखारों के मुतल्लक साबर साहब ने लिखी है। इसका पेज नंबर 50 यानी 50 नंबर सफ़ा है। तो यहाँ पर साबर साहब एक अबारत लिखते हैं जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। हरारत अंसरी या असली हरारत हर जी हयात और गैर जी हयात और फ़िज़ा में दीगर अनासर के साथ मिलकर एक मिजाज रखती है। जब इनके अमज़िजा में कमी बेशी वाक़या होती है तो अनासर की कमी बेशी का अरकान के ख़ास से पता चलता है। ये वो बात है जो मैं आपके सामने नब्ज़ के हवाले से पेश करना चाहता हूँ कि अनासर की कमी बेशी का अरकान के ख़ास से पता चलता है। ये किताब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, हुमियात किताब है और इसका पेज नंबर जो है वो 50 है और यहाँ पर इसकी जो लाइन है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो साबर साहब यहाँ पर बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह रहे हैं कि अरकान के ख़ास से पता चलता है अनासर की कमी बेशी का। अनासर क्या है और अरकान क्या है, ये साबर साहब ने अपनी मुबादियात तिब में बड़ी वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया है कि अनासर उसको कहते हैं जिसका जिस्म हो और अरकान जिस्म नहीं रखते, वो कैफियत से भी पहले की एक चीज़ है। अब नब्ज़ के हवाले से हम देखते हैं कि नब्ज़ में हम इनको कैसे फिट करेंगे कि आप जानते हैं कि जो गर्म चीज़ है या हरारत है वो चीज़ों को फैला देती है, खुश्की है वो सख्त कर देती है, सर्दी है वो सिकेड़ देती है, रतूबत है वो फुला देती है। तो नब्ज़ में भी हम इन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं कि जिस्म में किन अनासर की कमी बेशी है। ठीक है जी। अब मकाम के हवाले से एक बात जहन में बिठा लें कि मकाम नब्ज़ और मिक़दार नब्ज़ ये दोनों अलग चीज़ें हैं। अगर आप इनको आपस में गड़बड़ करेंगे तो फिर नब्ज़ की समझ नहीं आएगी। कभी भी नहीं हो सकता कि फिर नब्ज़ हमारे दिमाग में इसका कोई खाका सही फिट हो। पहले मैं इसका नब्ज़ के मकाम के हवाले से गुजारिश करता हूँ कि मकाम के हवाले से नब्ज़ की 3 मकाम हैं। पहला पोरा ये असाबी है, दूसरा पोरा ये गुद्दी और तीसरा पोरा उज़लाती है। दाएं तरफ की मर्द की नब्ज़ की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप नब्ज़ पर हाथ रखते हैं और पहले पोरे पर नब्ज़ आ रही है तो ये असाबी है, ये फैसला हो गया जी। दूसरा, अगर वो दूसरे पोरे पर आ रही है तो ये नब्ज़ गुद्दी नब्ज़ है और तीसरा, अगर ये तीसरे पोरे पर आ रही है नब्ज़ तो ये उज़लाती नब्ज़ है। अब दोस्तों का ये होगा कि ये कैसे जी, एक पोरे पर नब्ज़ कैसे हो सकता है जी। तो इसके हवाले से मैं यहाँ पर अपने दोस्तों को ये पेश करना चाहता हूँ कि यहाँ पर साबर साहब ये किताब है जी सोज़श व आराम। तो इसका जो सफ़ा है वो 167 है यानी 167 और इसकी वर्स है यानी जो लाइन है वो नंबर 12 है। तो साबर साहब लिखते हैं यहाँ असाबी नब्ज़ के हवाले से कि नब्ज़
शर्फ मौजी और करूरा और बराज रकीक होता है। नब्ज़ क्या होती है? शरफ और मौजी होती है। ये अल्फाज हैं इनके, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोगों के ये फिट है कि पहचान में कि नब्ज़ जो है असाबी वो गहराई में होती है। तो साबर साहब क्या कह रहे हैं जी? नब्ज़ असाबी के मतलब कि वो शरफ में होती है और मौजी होती है। दूसरा मैं आपके सामने ये पेश करना चाहता हूँ, ये किताब है जी अमराज़ो अलामात। ये मेरा कैमरा ज़रा उल्ट दिखा रहा है अक्सर, क्योंकि मैंने अपने सामने इसको रखा हुआ है। और इसकी जो पेज नंबर 148 है, यहाँ पर लिखा है जी नब्ज़ असाबी के मतलब सुस्त और मुनखफिज होगी, अलबत्ता शिद्दत से पहली उंगली के नीचे उठेगी। अलबत्ता शिद्दत से पहली उंगली के नीचे उठेगी। ये मैंने यहाँ पर उंगली भी रख दी है और आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी मैंने आपके सामने ये पेश करने की कोशिश की है कि एक उंगली पर नब्ज़ का आप ये कह सकते हैं कि ये असाबी है, यानी मुकाम बयान कर सकते हैं। फिर एक बार जहाँ से सब अपनी ये काविश लेते हैं, साबर साहब भी अल कानून से लेते हैं, तो अल कानून उसका उर्दू में तर्जमा किया गया है, ख्वाजा रिजवान उन्होंने तर्जमा किया है अल कानून का। तो वहाँ पर उनकी जो बुक है वो 493 सफ़े पर वो लिखते हैं अल कानून का तर्जमा करते हुए कि नब्ज़ के हवाले से एक पोरे को तरजीह देना ज़्यादा बेहतर है। यानी इस तरह की कुछ इबारत है। अब वो मेरे पास बुक नहीं, लेकिन मैंने आपके सामने हवाला पेश कर दिया, आप वहाँ पर से कंसर्न कर सकते हैं। यानी एक पोरे पर नब्ज़ मकाम के लिहाज से या असाबी होगी, या गुद्दी होगी, या उजलाती होगी। ये मकाम है। अब हम जानते हैं कि नब्ज़ जो है वो एक असाबी जो नब्ज़ है उसमें असाबी उजलाती और असाबी गुद्दी होगा। इसका डिफरेंस कैसे होगा? इसका डिफरेंस अगर आप करना चाहते हैं कि असाबी उजलाती है या असाबी गुद्दी है, तो अगर नब्ज़ फैलाव में टकरा रही है, अगर आप उसको नब्ज़ पर हाथ रखते हैं और नब्ज़ ऐसे फैल रही है, नब्ज़ जब टकराती है, जब उसकी ठोकर लगती है तो फैल कर लगती है, तो फैलने का जो काम है वो हरारत है। इसका मतलब ये है कि ये नब्ज़ असाबी गुद्दी है। और अगर नब्ज़ की ठोकर ऊपर को लग रही है, नब्ज़ आप उंगली रखते हैं, नब्ज़ की ठोकर ऊपर लगती है, पहली उंगली है असाबी है, तो नब्ज़ असाबी उजलाती है। फैसला हो गया जी। यानी मकाम का हमें पता चल गया कि अगर वो पहले पोरे पर है तो असाबी है, और अब असाबी गुद्दी है या असाबी उजलाती है उसकी चाल से पता चल गया कि अगर उसकी चाल शटल चाल है, दाएं बाएं चाल है, फैलने में चाल है, तो वो असाबी गुद्दी है। और अगर उसकी चाल ऊपर को, क्योंकि हवा का काम ऊपर को उठना है, उजलात का तल्लक हवा के साथ है, तो फिर उसका तल्लक असाबी उजलाती के साथ होगा नब्ज़ का। हाँ, अगर नब्ज़ हम उजलाती देख रहे हैं, उजलाती नब्ज़, तो उजलाती नब्ज़ के हवाले से ये ज़हन में रखें कि तीसरे पोरे पर उजलाती गुद्दी नब्ज़ होगी, उजलाती गुद्दी नब्ज़ होगी। उजलाती असाबी नब्ज़ असल जो नब्ज़ है, उजलाती असाबी जो साबर साहब पेश करते हैं अपनी मुबादियात तिब में सफ़ा नंबर 105 है, वो मैं आपके सामने हवाला देता हूँ। वहाँ पर दकीक नब्ज़ में साबर साहब फरमाते हैं, ये मेरे पास किताब है जी, मुबादियात तिब है, इसका आप टाइटल देख रहे हैं, और इसका जो सफ़ा है वो 105 है, वो सफ़ा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और यहाँ पर गलीज़ नब्ज़ के मतलब आप देख लें, आप अपनी बुक्स में कंसर्न कर सकते हैं, सिर्फ मैं हवाले के तौर पर आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर साबर साहब लिखते हैं गलीज़ नब्ज़ के हवाले से कि वो नब्ज़ है जो सिर्फ चौड़ाई और बुलंदी में ज़्यादा हो, चौड़ाई और बुलंदी में ज़्यादा हो। ये सर्दी और तरी, यानी ये
एक नंबर नब्ज यानी असाबी उजलाती नब्ज होगी। और इसके मुकाबले जो नब्ज होगी ज़ाहिर है वो तरी और सर्दी की उल्ट क्या होगा जी, खुश्क और सर्द, क्योंकि एक कैफियत बदलती है। यानी ये नब्ज जो है वो दकीक नब्ज साबर साहब फरमा रहे हैं और ये उजलाती असाबी नब्ज होगी। ये उजलाती असाबी नब्ज होगी यानी ये अर्ज के लिहाज से चौड़ी नहीं होगी, बल्कि ये अर्ज के लिहाज से दकीक होगी, बारीक होगी। बुलंदी के लिहाज से ये शरफ नहीं होगी बल्कि पस्त होगी। ठीक है जी, ये असाबी उजलाती के उल्ट होगी और इसका नाम है उजलाती असाबी, जिसे आप 2 नंबर नब्ज कहते हैं। ठीक हो गया जी, हवाला आपके सामने मैंने पेश कर दिया। अब अगर हम उजलाती नब्ज देख रहे हैं और ये मकाम के लिहाज से सबसे पहले हमने फैसला करना है कि ये उजलाती नब्ज है। अगर ये नब्ज तीसरी उंगली के नीचे ठोकर लगा रही है तो ये उजलाती गुद्दी नब्ज है। और अगर ये पहले पोरे पर गहराई में बारीक है, कम महसूस हो रही है, तो ये उजलाती असाबी नब्ज है। ठीक है जी, ये भी फैसला हो गया उजलाती असाबी और उजलाती गुद्दी का। अब दरमियाना पोरा, जिसको हम गुद्दी पोरा कहते हैं, गुद्दी नब्ज है। गुद्दी नब्ज में या गुद्दी उजलाती होगी या गुद्दी असाबी होगी। गुद्दी उजलाती में हवा का तल्लक है, तो इस लिहाज से अगर हम इसकी ठोकर को देखेंगे तो वो ऊपर को होगी। अगर ठोकर आप उंगली रखते हैं, नब्ज यहाँ पर महसूस हो रही है और इसकी ठोकर जो है वो ऊपर को उठ रही है, हवा का तल्लक आप समझेंगे, तो ये गुद्दी उजलाती नब्ज है। और अगर हम नब्ज पर हाथ रखते हैं और महसूस करते हैं कि नब्ज ऐसे फैल के ठोकर दे रही है, शटल चाल है, उसकी चाल में शटल चाल आ रही है, तो ये नब्ज गुद्दी असाबी नब्ज होगी। इसका तल्लक हवा के साथ नहीं बल्कि इसका तल्लक रतूबत के साथ होगा। आसानी हमने आपके सामने पेश कर दी। यानी नब्ज मकाम के लिहाज से मैंने आपको बता दिया कि मकाम के लिहाज से नब्ज क्या है। अगर पहले पोरे पर है तो असाबी है, दूसरे पोरे पर है तो गुद्दी है, तीसरे पोरे पर है तो उजलाती है। और इसका डिफरेंस कैसे करना है वो उसकी चाल से करना है। इसके अलावा चाल के अलावा और भी इसकी पहचान जो अगर हम आपके सामने पेश करें तो साबर साहब यहाँ पर इसकी चाल के मुतल्लक फरमाते हैं कि अगर ज़माना सुकून और ज़माना हरकत के लिहाज से, ज़माना सुकून और ज़माना हरकत मुबादियात तिब है और इसका सफ़ा नंबर है जी, एक पूरा 100 सफ़ा नंबर है जी। यहाँ ज़माना सुकून के हवाले से मतवातर नब्ज लिखी है जी। मतवातर नब्ज कौन सी होगी, जो जिसके 2 ठोकरों के दरमियान जो वक्फा है वो कम महसूस होगा। ये कुव्वत हैवानी के ज़ौफ़ की दलील है, यानी ये गुद्दी नब्ज है। अगर 2 ठोकरों के दरमियान वक्फा कम महसूस हो रहा है तो ये नब्ज गुद्दी उजलाती नब्ज है। यानी इसको आप कहेंगे गुद्दी उजलाती यानी 4 नंबर। अगर फिर यहाँ पर साबर साहब ज़माना हरकत के हवाले से सरी नब्ज सरी के मुतल्लक फरमा रहे हैं कि वो नब्ज है जिसकी हरकत थोड़ी मुद्दत में ख़त्म हो जाती है और इस बात पर दलालत करती है कि कल्ब को हवाए सर्द यानी नसीम की बहुत हाजत है। हवाए सर्द यहाँ पर तशरीह भी यहाँ पर की गई है कि हवाए सर्द ऑक्सीजन को कहा गया है और ऑक्सीजन का मिजाज ज़ाहिर आप जानते हैं कि ये गुद्दी यानी गर्म मिजाज है। तो ये सरी नब्ज के हवाले से यहाँ पर जो उन्होंने दलील पेश की है कि वो सर्द हवाए सर्द की बहुत ज़्यादा हाजत है, यानी उसे हरारत की ज़रूरत है। हरारत ज़ाहिर है खुश्की को ही तहलील करती है, तो ये उजलाती नब्ज है। अगर उसकी चाल में आप देखते हैं कि वो हरकत में ऐसे टच टाइम बहुत कम है, तो ये सरी नब्ज है और सरी नब्ज उजलाती नब्ज है। और अगर उसके यानी टक 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 दरमियानी वक्फा कम है, दरमियानी वक्फा
कम है तो ये नब्ज़ गुद्दी नब्ज़ है। ये यहाँ पर हवाले मैंने आपके सामने पेश कर दिए। फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नब्ज़ की जो रफ्तार है हम ये नहीं पहचान सकते कि ये सरी माइल मतवातर है या मतवातर माइल सरी है, और हमें ये नहीं पता चल सकता कि ये गुद्दी उज़लाती है या उज़लाती गुद्दी है। थोड़ा सा ज़रा मैं इसको वजाहत कर दूँ। अगर नब्ज़ में सुलभपन है यानी सख्ती महसूस हो रही है तो ये सरी माइल मतवातर है। सरी माइल मतवातर का मतलब ये हुआ कि ये उज़लाती गुद्दी नब्ज़ है, यानी इसमें सुलभपन पाया जाएगा और हरारत सुलभ को नहीं रहने देती। ये मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि खुश्की का काम सख्ती पैदा करना है। ठीक है जी। अगर नब्ज़ में सुलभपन नहीं है, सख्ती नहीं है, तो ये सरी माइल मतवातर है और ये नब्ज़ गुद्दी उज़लाती है। नब्ज़ों का मैंने आपको मकाम के लिहाज से आपने जो फैसला करना है वो मैंने आपके सामने बयान कर दिया कि कौन सी नब्ज़ मकाम के लिहाज से कहाँ पर होगी। यानी अगर नब्ज़ पहले पोरे पर है तो असाबी है, दूसरे पोरे पर है तो गुद्दी है, तीसरे पोरे पर है तो उज़लाती नब्ज़ है, और इनका डिफरेंस भी मैंने आपके सामने पेश कर दिया। अब मिकदार के हवाले से कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हैं कि मिकदार के हवाले से लोग ये फैसला कर लेते हैं कि अगर शरफ है या अरीज है या उसका जो तवील है उसको असाबी उज़लाती या गुद्दी में कंसर्न करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों ये मिकदार नब्ज़ है, ये मकाम नब्ज़ नहीं है। यहाँ से आप किसी भी नब्ज़ के मतलब ये फैसला नहीं कर सकते कि ये नब्ज़ असाबी है, उज़लाती है या गुद्दी है। मिसाल के तौर पर अगर नब्ज़ शरफ है तो शरफ नब्ज़ उज़लाती नहीं, उज़लाती नब्ज़ वो होगी जो मकाम के लिहाज से आपने पहले फैसला कर दिया। अब शरफ किस चीज़ को ज़ाहिर कर रही है? शरफ इस चीज़ को ज़ाहिर कर रही है कि इस जिस्म में हवा की ज़्यादती है। हवा की ज़्यादती है तो शरफ में है, क्योंकि ये हवा की ज़्यादती को ही ज़ाहिर कर रही है। अब हम देखते हैं कि जी हवा की ज़्यादती कहाँ पर है। को जिसका तल्लुक उज़लात के साथ है वहाँ पर हवा है, जिसका तल्लुक उज़लात के साथ है वहाँ पर हवा है। और इसी तरह अगर आप शरफ का उल्ट लेंगे मुनखफिज, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हवा नहीं है। तो फिर सेहत क्या है? सेहत इसका इतदाल है। अगर आप यहाँ पर मुबादियाती टिप पर पढ़ेंगे ना शरफ नब्ज़ को, तो शरफ नब्ज़ भी सेहत की अलामत नहीं, मुनखफिज नब्ज़ भी सेहत की अलामत नहीं, बल्कि साबर साहब लिखते हैं इनका जो मोतदिल है वो सेहत की अलामत है। इतदाल यानी ना वो शरफ में हो ना वो मुनखफिज हो। अब हम शरफ नब्ज़ को उज़लाती नहीं कह सकते क्योंकि साबर साहब ने इसका फैसला कर दिया। इसी तरह नब्ज़ है अरीज। अगर नब्ज़ में अर्ज है तो हम इसका फैसला करेंगे कि ये नब्ज़ इस जिस्म में रतूबत की ज़्यादती है। अगर नब्ज़ अरीज की बजाय ज़य्यक आ रही है, बरीक आ रही है, तो हम ये फैसला करेंगे कि यहाँ पर जो रतूबत है उसकी कमी है। और अगर वो मोतदिल है, ना ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा बरीक है, तो ये सेहत की अलामत है। अर्ज सेहत नहीं, इसका उल्ट जो ज़य्यक है वो सेहत नहीं, बल्कि सेहत क्या है? इतदाल है, रतूबत का इतदाल है। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं आपके सामने कुछ पेश करना चाहता हूँ कि अगर आप नब्ज़ पर हाथ रखते हैं और आपको नब्ज़ पहले पोरे पर महसूस हो रही है और पहले पोरे पर नब्ज़ जो है वो अर्ज में है, इसका मतलब हम ये फैसला कर चुके हैं कि नब्ज़ तो असाबी है लेकिन इसमें रतूबत की ज़्यादती है। और रतूबत की ज़्यादती किसमें होती है? असाबी गुद्दी में होती है। अब इसका इलाज ये है कि हम इस अर्ज को इतदाल पर लाएं,
इसका तरीका ये होगा कि हम इसको अदविया या अगजिया जो इस्तेमाल कराएंगे वो असाबी उजलाती होंगी। अब इससे क्या होगा कि उसकी जो इजाफी रतूबत है वो छट जाएगी, वो नबज आ जाएगी इतदाल पर, तो हम इसको कहेंगे कि ये नबज इतदाल वाली है, सेहत वाली है। फैसला हो गया जी, इसमें कोई परेशानी ना हुई। अगर नबज अरज की बजाय ज़य्यक है, बरीक है, लेकिन पहले पोरे पर है, तो फिर इसमें रतूबत की कमी है ये असाबी नबज, ये नबज असाबी है और रतूबत की कमी है। अब हम क्या करें जी, इस रतूबत को पूरा करें, यानी आप उसको रतूबत पूरा करने के लिए असाबी गुद्दी अगजिया अदविया देंगे। इससे क्या होगा, उसका जो ज़य्यकपन है वो एतदाल पर आ जाएगा। आपने उसको अर्ज नहीं करना, अर्ज करेंगे तो फिर वो बीमारी की तरफ लौटाएगा। हमने जब उसका अर्ज एतदाल पर लाना है तो फिर वो सेहत बहाल हो जाएगी। आसान सा तरीका। इसी तरह आप शरफ में चले जाएं। अगर शरफ है तो इसका तल्लक हवा से है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि मेरी नबज उजलाती है और शरफ में है, अब हमें क्या करना है, अगर वो शरफ में है, उजलाती नबज है, तो हम उसको हरारत देंगे। हरारत क्या करेगी, उसके शरफ को एतदाल की तरफ लाएगी। ठीक है जी। जब हम महसूस करेंगे हमने किसी नबज को देखा वो तीसरे पोरे पर आ रही है लेकिन वो शरफ में है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको गुद्दी उजलाती अदविया अगजिया देंगे। उससे क्या होगा कि उसका जो शरफ है वो इतदाल की तरफ लौट आएगा। अब उसका इतदाल की तरफ जब शरफ लौट आएगा तो वो सेहतमंद है, अब उसकी सेहत है, वो सेहत बहाल हो गई है, अब उसको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, वो सेहत उसकी बहाल है। इसी तरह शरफ के बाद, अर्ज के बाद हम उसका तवील या तवालत की तरफ देखते हैं। अगर नबज आपने उसको गुद्दी नबज कंसन कर लिया है, दरमियाने पोरे की वो नबज है, लेकिन वो तवील है, लंबाई में ज्यादा है। अब लंबाई में ज्यादा है, तवील है, तो वो एतदाल की तरफ लाने से सेहत बहाल हो जाएगी। उसका क्या तरीका है कि अगर वो तवील है तो आप गुद्दी उजलाती नबज को या गुद्दी उजलाती नबज वाले को गुद्दी असाबी अदविया अगजिया इस्तेमाल कराएं, वो तवालत जो है वो एतदाल पर आ जाएगी। अगर वो एतदाल पर आ जाती है तो सेहत बहाल है। लेकिन बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि नबज तो गुद्दी है लेकिन तवील की बजाय कसीर है, यानी उसकी तवालत में कमी है, उसकी हरारत में कमी है। तो भाई उसकी सेहत बहाल करने के लिए उसकी तवालत को इतदाल पर लाएं, ना कि उसको हम रतूबत देते रहें, ना कि हम उसको ठंडक देते रहें। आप गुद्दी उजलाती नबज में महसूस कर रहे हैं कि इसकी तवालत कम है, तो आप गुद्दी उजलाती दें अदविया अगजिया। इसको सबर साहब लौटाना कहते हैं, रादे कहते हैं। इसी तरह अगर आप महसूस कर रहे हैं कि असाबी गुद्दी में नबज अरज की बजाय ज़य्यक है, तो आप उसको रतूबात दें, यानी उसको असाबी गुद्दी अगजिया अदविया दें। ये रादे है, ये लौटाना है। ये आसान आसान फहम हमने आपके सामने पेश किए। अब बाज दोस्त कहते हैं जी हम असाबी नबज देख रहे हैं लेकिन उसमें शरफ है। मेरे भाई, जब शरफ आ गया तो आप इसको समझ जाएं कि हवा का इसमें असर है। एक दोस्त को मैंने इसी तरह वो हवा के मतलब मुझे पूछने लगा, मैंने कहा जी अलामात मैं आपको बता देता हूँ, अगर नबज में इतना ज़्यादा महारत ना भी हो तो आप ये बात समझ लें। अगर पेट में हवा है लेकिन उसका अखराज नहीं हो रहा, ये असाबी उजलाती नबज है, सारी 1 नंबर नबज है। अगर हवा का इखराज हो ही नहीं रहा तो ये असाबी उजलाती नबज है, 1 नंबर नबज है। लेकिन अगर नबज, यहां पर मैं ये भी बयान कर दूं, असाबी गुद्दी नबज है तो वहां पर हवा नहीं है,
वहां रतूबत रुकी हुई है, बाज़ का हैजा हो जाता है असाबी वुद्दी में, तो वहां पर हवा नहीं होती। वहां पर अगर आप असाबी वुद्दी को असाबी उजलाती करेंगे तो रतूबत छटना शुरू हो जाएंगी, तो बंदे की तबीयत बहाल होना शुरू हो जाती है। हम समझते हैं कि शायद हर हैजे में हवा होती है, हवा के मतलब मजीद मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हम देखते हैं कि पहली उंगली पर पहले पोरे पर नब्ज आ रही है, वो शरफ में है, तो इसका मतलब है उसमें हवा है, लेकिन वो हवा इखराज नहीं पा रही, असाबी उजलाती है। अगर नब्ज शरफ में है, असाबी उजलाती है, हवा है, तो इसका मतलब यह है कि वो अखराज नहीं पा रही। अगर नब्ज उजलाती असाबी है या उजलाती गुद्दी है, इसका डिफरेंस कैसे करेंगे? हवा का तलब है। अगर हवा इखराज पा रही है लेकिन इरादे से, मरीज जोर लगा के हवा को खारिज करता है लेकिन वो खारिज हो जाती है, ये उजलाती असाबी नब्ज है। इसका अगर हम इलाज करना चाहें अगजिया अदविया से, तो वो हम उजलाती गुद्दी में करेंगे। लेकिन अगर हवा पेट में है या जिस्म में है और उसका इखराज बगैर इरादे के हो रहा है, बगैर जोर लगाए हो रहा है, और उसकी आवाज भी पैदा नहीं हो रही, ये उजलाती गुद्दी नब्ज है। और इसका इलाज हम उजलाती गुद्दी में नहीं बल्कि गुद्दी उजलाती में करेंगे। अब आप कहेंगे जी गुद्दी उजलाती में भी शरफ में आ जाती है नब्ज, तो गुद्दी उजलाती में अगर नब्ज शरफ में आएगी तो मैदे में हवा नहीं होगी, अंतड़ियों में होगी। अंतड़ियों का मिजाज साबित साहब ने गुद्दी उजलाती लिखा है, और अगर वहां पर आप गुद्दी उजलाती नब्ज कंसर्न कर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि हवा अंतड़ियों में है, तो पहले इसको रादे करें, गुद्दी उजलाती अगजिया और अदविया दें, हवा का इखराज हो जाएगा। उसके बाद आप इलाज मुकम्मल करने के लिए गुद्दी असाबी अदविया और अगजिया देंगे। आसान सी बात, आसान लिहाज से मैंने आपके सामने पेश की। नब्ज का मकाम बता दिया, नब्ज की मिकदार बता दी। अब चाल के मुताबिक भी मैंने आपको बता दिया कि अगर सरी है तो हम उसको क्या कहेंगे, अगर वो मतवातर है तो हम उसको क्या कहेंगे। तवातर का तल्लक जो है वो ज़माना सुकून के साथ है, और सूरत का तल्लक ज़माना हरकत के साथ है, हरकत का तल्लक उज़लात के साथ है, और ज़माना सुकून में अगर कमी है तो हम उसको कहेंगे कि ये नब्ज गुद्दी है, इसका हरारत के साथ तल्लक है। ये नब्ज समझने के लिए हमने आपके सामने पेश की। इसके अलावा बाद दोस्त इसके मतलब कहते हैं कि जी अदविया हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि मेरी वीडियो जो है वो तकरीबन आधे घंटे पर वो मुश्तमिल हो गई है। अगर आप इसके मतलब मज़ीद जानना चाहते हैं कि हम कौन सी नब्ज में कौन सी अदविया अगजिया इस्तेमाल करते हैं, तो मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह जल्द ही मैं इस पर भी कुछ ना कुछ गुजारिशात करने की कोशिश करूँगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।